हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किंग। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। इससे पहले अपन कल जो अपन ने एनालिसिस की थी उसके बारे में बात करेंगे, प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते थे और कैसे अपन ने ट्रेड की, वो सारी चीज़ें भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कल अपन ने एनालिसिस की थी उसके बारे में अपन पहले डिस्कस करते हैं ना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों को नहीं सुनते जो अपन ने कल बात की थी। कल बात जो की थी उसके हिसाब से मार्केट ने काम किया या नहीं किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अपन कल एनालिसिस करते हैं उस हिसाब से अपन ट्रेड ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए कल जो अपन ने एनालिसिस की थी उसमें अपन ने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन, मतलब कि आज के दिन फ्लैट ओपन हो जाती तो ऊपर की साइड अपन ने रेसिस्टेंस मार्क करा था कि 17,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तभी अपन कॉल की पोजीशन लेंगे, क्योंकि ये पिछले दिन का हाई था जहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस बनाया था, है ना। तो मार्केट ऊपर तो गई नहीं तो कोई बात नहीं, कॉल की पोजीशन तो बिल्कुल अपनी बनी नहीं, ठीक है। दूसरी बात अपनी हुई थी कि अगर मार्केट नीचे की साइड आती है और कहाँ पर आती है 17,691, जो मैंने कल आपको सपोर्ट बताया था कि अगर इसके पास मार्केट आती है और कम से कम 20 से 30 मिनट की यहाँ पे रेंज बनाती है। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, अगर अपन ने यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड ली होगी डेफिनेटली मार्केट ने अपना ऐसे लीड कर दिया, है ना। लेकिन अपनी बात क्या हुई थी कि यहाँ पे 20 से 30 मिनट रुके मार्केट, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगी तो अपन पुट की पोजिशन लेंगे, लेकिन मार्केट ने इसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की, है ना। और इस वाली ट्रेड में अपन को क्यों एंटर नहीं होना चाहिए था? दूसरा कारण ये कि मार्केट एक तरफा यहां से गिरना स्टार्ट की है और मार्केट बिल्कुल इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही, डायरेक्टली नीचे निकल रही है। तो कभी भी मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि यहां से गिरना स्टार्ट की और बस ऐसे गिरते गिरते यहां तक आ जाएगी। कभी ना कभी तो मार्केट में एक पुल बैक आना ही होगा, तो फिर हमें उस पुल बैक का वेट करना। कभी भी ये जल्दबाजी वाली ट्रेड में एंट्री नहीं लेना, खास करके एक्सपायरी के दिन अगर आप इस तरह से ट्रेड में एंट्री ले लोगे डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे और बहुत बड़ा लॉस करोगे। लॉस छोटा भी लॉस करोगे तो फिर आपका माइंडसेट ऐसा उल्टा हो जाएगा कि जैसे मान लिया जाए यहाँ पे पुट की पोजीशन ली आपने, ऊपर गई मार्केट, आपका ऐसे हिट हुआ, आपका फिर माइंड खराब हुआ, आपने देखा कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, चलो यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि फिर आप अपने रूल को भूल जाते हो, अपने सेटअप को भूल जाते हो और इमोशनली होकर के ट्रेड करने लगते हो और उसी कारण से ओवर ट्रेडिंग होती है, उसी कारण से गलत ट्रेड में अपन घुस जाते हैं। तो यहाँ पे फिर कॉल की पोजीशन में फंस जाएंगे, फिर मार्केट नीचे आने लगेगी, जब तक लॉस हो चुका होगा फिर अपन लॉस बुक करते हैं और यहाँ कहीं पे फिर पुट की पोजीशन में बैठते, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाती, फिर ऊपर आने लगती है, डर लगने लग जाता है, फिर लॉस बुक कर लेते हैं। इस तरह से फिर क्रम लगातार चलता रहता है। अपन एक बार अगर मार्केट में गलत साबित हो गए तो फिर अपन लगातार मार्केट में गलत ही ट्रेड लेते जाते हैं, इमोशनली ट्रेड करके। अगर आपको अनुभव है, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो फिर तो आप संभाल लोगे मार्केट को, ऐसा नहीं। देखिए एक ट्रेड लेने की क्यों कहा जाता है कि जो नए ट्रेडर रहते हैं या लॉस मेकिंग ट्रेडर रहते हैं वो पहली ट्रेड तो बहुत ही सोच समझ के और अच्छे से लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनका एसेल होता है फिर वो दूसरी ट्रेड कभी भी कुछ सोच के नहीं लेते, फिर वो ट्रेड इसलिए लेते हैं कि यार 2,000 रुपये का लॉस हो गया है, चलो इसको फटाक से रिकवर कर लेते हैं, फिर ट्रेड को बंद कर देंगे, फिर ट्रेड नहीं करेंगे। ये सोच करके उस लॉस को कवर करने के लिए वो ट्रेड लेना चाहते हैं और फिर वहीं पर जाकर के वो गलती कर बैठते हैं और बड़े बड़े लॉस कर देते हैं एक ही दिन में ओवर ट्रेडिंग कर करके, है ना। तो हमेशा मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ कि पहले डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, अपने रूल को फॉलो कीजिए, अपने सेटअप को फॉलो कीजिए। जब इनको फॉलो करने आप लग जाओ उसके बाद ही मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी से ज्यादा कैपिटल से ट्रेड करिए। जब तक आप इन चीजों पर नहीं चलने लग जाओ तब तक बिल्कुल भी मत सोचिए कि अपने को टेक्निकल आती है तो अपन प्रॉफिट कमा लेंगे। हर अधिकतर लोगों को टेक्निकल आती है फिर भी वो लॉस करते हैं, उसका रीजन यही रहता है क्योंकि उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, उनकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मार्केट को समझते नहीं, बस सिर्फ टेक्निकल देखते हैं कि हाँ ये सपोर्ट है, इसके नीचे निकलेगी, किस स्थिति में निकल रही है, कैसे प्राइस एक्शन बना के निकल रही है, सारी चीजें अपन को देखना पड़ेगी। और ये बातें आपको बताने से नहीं आएगी, ये बातें आपको अनुभव से आएगी, ठीक है। आप जब तक इन चीजों को देखते रहोगे, सीखते रहोगे, अपने आप आपका माइंड इन चीजों को कैप्चर करने लगेगा कि नहीं यार। देखिए जैसे आज की कल की जो बात की थी अपन ने, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कल अपन ने क्या बात की थी वो सारी चीजें मैंने कल की वीडियो में डिस्कस की है। उसमें किस तरह से मार्केट फिर ऊपर आई थी, फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि देखिए जिस तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे आई थी, यहाँ पे रुकी, फिर मार्केट ऊपर चली गई थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने को बराबर में निकाल दिया था, है ना। तो मैंने आपको ये बोला था कि कल ऐसी गलती मत करना कि वापस मार्केट नीचे जाए, आप पुट की पोजीशन ले लो और फिर इसमें से निकल जाओ डर के कारण, क्योंकि मार्केट दूसरे दिन फिर आपको ऐसे ही बताएगी लेकिन करेगी नहीं। आज क्या किया मार्केट
मार्केट ने इस वाली ट्रेड लाइन के ऊपर तक पास तक नहीं आई मार्केट और कंटिन्यू नीचे जाती रही। तो टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने फिर आपको क्लियरली क्या क्या बोला था, देखिए अगर आप शांति से देखोगे ना, शांति से अगर आप मार्केट को देखोगे सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। मुझे यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया कि मार्केट ने इसको डायरेक्टली ब्रेक करा है, मतलब इस सपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं करी मार्केट ने, तो फिर मैं कैसे इस जगह पे पुट लूँ, नहीं ली मैंने पुट। फिर मैंने आपको जब मार्केट यहाँ पे से सपोर्ट लेकर के ऊपर चली गई, तब मैंने आपको 10:55 पे जब मार्केट कहाँ पे थी, यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बना रही थी, यहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि मार्केट में जब मार्केट 17,668 को ब्रेक करेगी तब नेक्स्ट मोमेंटम आएगा सेलिंग का, ठीक है। क्लियर ही करा अपन ने, और किसके आधार पे, प्राइस एक्शन के आधार पे, क्योंकि कल की एनालिसिस के हिसाब से तो इस वाले सपोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं दी मार्केट ने, तो अपन इसको मान ही नहीं रहे सपोर्ट, आज मार्केट ने ये बना लिया। तो जब इसको ब्रेक करेगी मार्केट तब इसमें नेक्स्ट सेलिंग आएगी। जब मार्केट यहाँ थी तब मैंने आपको बोला था। दूसरी चीज, अब आपका ये कहना होगा कि यार आज आपने ऐसा क्यों बोला कि बस इसके नीचे सेलिंग आएगी, आपने ये क्यों नहीं बोला कि इसके ऊपर बाइंग आएगी, ऐसा क्यों नहीं बोला? उसका रीजन ये था कि मार्केट यहाँ से तेजी से देखोगे आप तो ये बड़ी बड़ी कैंडल के साथ सेलिंग आ रही है ना, लेकिन अगर बाइंग देखोगे आप तो किस तरह से आ रही है मार्केट में, बाइंग जरा सी आई तुरंत सेलिंग आ गई, फिर मार्केट में बाइंग आ रही तो बहुत धीरे 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 आ रही है, धीरे धीरे धीरे, इस तरह से नहीं। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो तुरंत यहाँ से प्राइस एक्शन बना के तेजी से मार्केट इसके पास आ जाएगी। अगर ये इसके पास आ जाती तो डेफिनेटली अपना व्यू चेंज हो जाता, फिर अपन ऊपर के बारे में सोचने लग जाते। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे ही मार्केट ने फिर अपना इस 17,668 के लेवल को ब्रेक किया, अपनी ट्रेड बनी, जब इसको ब्रेक किया तब मैंने आपको शेयर कर दिया था फोटो भी, इसको ब्रेक करने से पहले ये यहाँ पे 17,666 पे ये मार्केट चल रही थी, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था। जब इसको ब्रेक किया मार्केट ने और थोड़ा सा ऊपर आई थी, 10 पॉइंट ऊपर आई थी, तो डेफिनेटली अपना एसएल क्या रहना चाहिए। अब आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। मार्केट अपने 668 से कितने पे आई, फिर डबल 676 पे, मतलब कि 8 पॉइंट मार्केट ऊपर आई, ठीक है। तो अभी अपने पास कौन सा स्विंग बना है, अगर आप देखोगे तो ये छोटा सा स्विंग यहाँ पे बना है 685 का, अपन ने एसएल लगा करके ट्रेड ले ली है ना। इसको ब्रेक होने पे मार्केट वापस रिवर्सल हुई, नीचे आए, मैंने आपको फिर ये अपडेट कर दिया कि अब अपना एसएल क्या हो जाएगा, 17,676 का एसएल हो जाएगा, कि मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर जाएगी तो अपनी ट्रेड क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ये मैंने लिखा था कि अब अगर मार्केट 17,677 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगी तो अपनी ट्रेड फिर से गलत हो जाएगी। ये वाली लाइन में मैंने आपके साथ में शेयर की। उसके बाद मार्केट ने ना तो 17,676 को ब्रेक किया, कंटिन्यू अपन को एक अच्छा मोमेंटम सेलिंग का एक्सपायरी के दिन मिला, बहुत अच्छा टारगेट मिला 17,600 पे आकर के अपन ने टारगेट बुक किया, वो भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया कि पोजीशन बुक कर लिए मैंने और ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, शांति से चीजों को समझना पड़ेगा, तभी ही आप मार्केट में प्रॉफिट कर पाओगे। अगर आप जल्दबाजी करोगे, किसी के कहने पे ट्रेड करोगे, किसी टेलीग्राम चैनल पे जरा सा कोई किसी ने बोल दिया कि यहाँ से मार्केट बस ऊपर जाने वाली, सी ले लोगे फिर लॉस कर दोगे, किसी ने बोल दिया यहाँ से पी ले लो, वहां पे पी ली और लॉस कर दिया, इस तरह से करोगे तो डेफिनेटली फिर दिक्कत आएगी अपन को ट्रेडिंग में आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स बातों को समझिएगा, सीखिएगा, फिर आप ट्रेड कीजिएगा, है ना। ट्रेड करना कहीं भी नहीं जा रहा है, ट्रेड कहीं भी नहीं जा रही, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, बस थोड़ा सा पेशेंस लेके आइए अपने अंदर और सीखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से मार्केट प्राइस एक्शन बनाती है, किस तरह से मार्केट का बिहेवियर होता है, किस तरह से मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है, ठीक है। तो अगर आपके इमोशंस को आप अलग रखोगे, है ना, इमोशंस को कब अलग रख पाओगे, जब सीखने के लिए देखोगे। अगर प्रॉफिट के लिए देखोगे तो डेफिनेटली वहां पे फिर इमोशंस आएंगे आपके, क्योंकि आप वहां पे प्रॉफिट के लिए अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक लॉट में तो मजे ही नहीं आएंगे। आप बोलोगे कि यार पांच लॉट ले लेते हैं, 10 लॉट ले लेते हैं, 20 लॉट ले लेते हो। 20 लॉट जब लोगे और जरा सा मार्केट 10 पॉइंट के ऊपर जाएगी, वहां बड़ा लॉस दिखने लगेगा, आप तुरंत इमोशनली होकर के वहां ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे, मार्केट फिर आपके डायरेक्शन में चलने लगेगी, फिर आपका माइंड खराब होगा, फिर कहीं ना कहीं आप जब मार्केट आपके टारगेट तक पहुंच चुकी होगी तब जाके एंट्री लोगे और फिर वहां पे लॉस करोगे। तो इन चीजों को समझिए फ्रेंड, है ना। चलिए अब अपन कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं कि कल अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, एक चीज क्लियर आपको क्या समझ में आ रही है, मार्केट ने एक हाई ये लगाया, दूसरा हाई ये लगाया, फिर मार्केट कंटिन्यू लोअर हाई लगा के नीचे जा रही है ना। एक चीज तो ये समझ में आ रही है। दूसरी क्या समझ में आ रही है कि कल मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पे दी थी, क्लोजिंग यहाँ पे दी थी, ठीक है। आज मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग यहाँ पे दी, क्लोजिंग कल की जो लो था उससे भी मार्केट ने नीचे आकर के दी है। कहीं ना कहीं मार्केट ने थोड़ा सा एक वीकनेस का साइन दिखाया है। दो रीजन हो गए कि मार्केट एक तो लोअर हाई लगा करके नीचे आ रही है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे ही जाएगी, अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर पॉइंट को फिर से ऊपर साइड ब्रेक कर देगी तो अपन फिर से बुलिश हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अपन अगर प्राइस एक्शन को देख रहे हैं तो उस हिसाब से अपनी जो ट्रेड है, जो मार्केट है, वो जरा सी नेगेटिव दिख रही है। बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, अभी मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे है, कोई वीक नहीं हुई है। लेकिन थोड़ा सा अगर अपन इंट्राडे का चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे वीकनेस अपन को दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली अपन इंट्राडे के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो उसी हिसाब से अपन ट्रेड को प्लान करेंगे। देखिए एक ट्रेड लाइन तो अपन ये वाली बना लेते हैं,
ये देखिए दोनों एक कंडीशन में काम आएगी केवल ये, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी तो जैसे मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट ओपन हो गई, ठीक है, फ्लैट ओपन हो गई मार्केट और ऊपर आने लगी, या छोटा सा गैप अप, मतलब देखिए 20 30 40 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन, ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं माना जाता है, सिंपल फ्लैट के रूप में उसको अपन मान सकते हैं। तो मान लीजिए मार्केट इस जोन में कहीं ओपन हुई, इसके ऊपर और इस ट्रेड लाइन के पास कहीं पे ओपन हुई, थोड़ी देर इसके पास में समय बिताया मार्केट ने। जैसे कैसा समय बिताना कि मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने ये 4 कैंडल बनाई, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट ने नीचे चलना शुरू किया है ना। तो अगर मार्केट ऐसे ही कल इसके पास में थोड़ा सा समय बिता दे, 3-4 कैंडल बनाए और इसके बाद नीचे साइड चलने लगे, डेफिनेटली अपन इस ट्रेड लाइन का एसएल लगा करके, ये ट्रेड लाइन कहाँ पे आ सकती है, तो 17,620 20-30 के आसपास आ सकती है। तो इसके बीच में अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक जोन बनाए और उसको ब्रेक करके नीचे आने लगे, ट्रेड लाइन के एसएल लगा करके अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं। जो अपना टारगेट, पहला टारगेट रहेगा आज का लो रहेगा 17,573 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा अपना 17,535 का अपना दूसरा टारगेट रहेगा। ये 2 टारगेट के लिए अगर मार्केट में अपन इस ट्रेड लाइन का एसएल लगा करके पुट की पोजीशन लेते हैं तो मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद बिल्कुल ऊपर नहीं जाती, डायरेक्टली नीचे चलने लगती है, तो अपन इसके नीचे निकलते से मार्केट में पुट की पोजीशन ले सकते हैं कंटिन्यूएशन में, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अगर आज देखोगे तो कंटिन्यू गिर रही है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर थोड़ी देर अगर यहाँ पे रुक जाएगी तो और अच्छा है। उसके बाद अगर इस लो को ब्रेक करती है, कौन से लो को, अपन इसको मार्क भी कर लेते हैं। ये अपन ने मार्क करा कि अगर मार्केट 17,574 के नीचे निकलती है, पुट की पोजीशन लेंगे। टारगेट ज्यादा बड़े नहीं रखेंगे, पहला टारगेट अपन 17,534 का रखेंगे, क्योंकि सपोर्ट बना हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट अपन को देना पड़ेगी। दूसरा टारगेट अपन 17,454 तक का रख सकते हैं, ठीक है। 2 टारगेट के लिए अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है 17,582 के। थोड़ी देर अगर ये फ्लैट ओपन होकर रुक जाए तो अच्छी बात है। पहली कैंडल में तो बिल्कुल भी अपन एंट्री नहीं लेंगे, चाहे ट्रेड छूट जाएगी कोई बात नहीं, मैं आपको प्राइस सेक्शन अपडेट करूंगा, वहां पे आप देख सकते हो। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं लगातार आपको कर ही रहा हूँ प्राइस सेक्शन शेयर, और आप देख रहे हो कि बहुत कुछ उससे सीखने को भी आपको मिल रहा होगा, मुझे आशा है ऐसी, ठीक है। अब बात आती है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, ठीक है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है तो डेफिनेटली जो ये लेवल है अपना 17,674 का, ठीक है, 17,674, अगर इस तक भी मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, बिल्कुल कॉल के बारे में अपन नहीं सोचेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, थोड़ा सा समय अगर यहाँ पे बिता देती है, जैसे यहाँ पे बिताया इस तरह से, या फिर ये यहाँ पे बिताया इस तरह से, अगर थोड़ा समय बिता करके मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले जाती है, डेफिनेटली यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। जो रेंज बनेगी उसका अपन एसएल लगाएंगे, जो अपना टारगेट रहेगा आज की क्लोजिंग तक का रहेगा 17,582 तक का। अगर 17,674 के पास में अपन पुट की पोजीशन लेते हैं तो अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर वेट करके इसको ब्रेक कर जाती है, ठीक है, इसको ब्रेक कर जाती है और थोड़ी देर ऊपर सस्टेन करती है, तो कहीं ना कहीं बहुत कम क्वांटिटी में अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं 17,674 के ऊपर सस्टेन करने पे। तो उसका टारगेट 17,723 का अपना पहला टारगेट रह सकता है, और दूसरा टारगेट अपना जो कल का हाई है 17,774 तक का अपन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टारगेट के लिए ऊपर की ट्रेड भी बनेगी, लेकिन ऊपर बहुत कम क्वांटिटी में अपन को ट्रेड लेना है, ठीक है। नीचे की साइड अपन जो ट्रेड करते हैं उतनी क्वांटिटी में ले सकते हैं, बट पहला टारगेट अपना छोटा रहेगा, दूसरा अपना बड़ा टारगेट रह सकता है। मान लीजिए मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, डेफिनेटली प्राइस एक्शन को देख करके ही ट्रेड करेंगे अपन, बिना प्राइस एक्शन देखे अपन ट्रेड नहीं करेंगे फिर, ठीक है। और दूसरी चीज सीखने के लिए आपको बहुत कुछ चीज़ें मैं सिखाना चाहता हूं, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे देखिए आज मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पे दी, ओपनिंग दी, मार्केट तेजी से नीचे आई, ठीक है। इतनी ही तेजी से अगर ये ऊपर आ जाती, इतनी तेजी से ऊपर आ जाती और यहाँ पे ट्रेड करने लग जाती, जैसे जितनी तेजी से ये नीचे आई और यहाँ पे ट्रेड करने लग गई, रुक गई, है ना। ऐसे ही अगर ये नीचे ऊपर आकर के ट्रेड करने लग जाती और फिर ऊपर की साइड ब्रेक करती, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली बहुत अच्छी कॉल की पोजीशन बनती। ये सब साइकोलॉजी का हिस्सा रहता है। कहीं ना कहीं अपन ये देखते हैं कि बायर कितनी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर ले जा रहे हैं और सेलर कितनी स्ट्रेंथ के साथ नीचे लेके आ रहे हैं। इन चीज़ों को भी अपन को थोड़ा समझना पड़ता है, जो कि आप धीरे धीरे अगर देखोगे तो समझ में आने लग जाएगा। बैंक निफ्टी की अगर अपन बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी आज क्या किया है, अपन ने जो बात की थी कि 41,671 के जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाती अपन कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, उसके बाद अपने प्लान के मुताबिक कोई ट्रेड नहीं बनी, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से आप कोई सी भी ट्रेड पकड़ सकते हो किसी भी स्टॉक या इसमें, अगर आप प्राइस एक्शन को सीख गए तो अपन कल इसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो गई, इस जोन में कहीं पे ओपन होती है 17,280 और 17,186 के बीच में कहीं ओपन होती है, और 17,000
186 को नीचे की साइड ब्रेक करती है, पुट की पोजीशन लेंगे, सॉरी 17,000 बोल दिया मैं, 41,186 को अगर नीचे की साइड ब्रेक करती है 41,104 का अपना पहला टारगेट रहेगा, छोटा टारगेट रहेगा क्योंकि सपोर्ट है। दूसरा टारगेट अपना यहाँ तक का रह सकता है जो कि 40,855 तक का अपना दूसरा टारगेट रह सकता है। ठीक है, अगर ऊपर की साइड चलती है बिल्कुल भी अपन अभी कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। कब तक नहीं सोचेंगे? जब तक कि मार्केट कहाँ तक नहीं निकल जाए इसके ऊपर 41,511 तक भी अगर मार्केट कल गैप अप भी ओपन हो जाती है और यहाँ पर रुक करके मार्केट नीचे साइड ब्रेक करती है, जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया, अगर नीचे साइड आती है तो पुट की पोजीशन लेंगे, जो टारगेट रहेगा 41,280 तक का रहेगा अपना। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बना करके गैप अप होने के बाद यहाँ पे रेंज बनाती है और ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो फिर कहीं ना कहीं कम क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन लेंगे, 41,671 तक का अपना ऊपर की साइड टारगेट रहेगा कल के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।